तो आप सबका स्वागत है इस उत्तर प्रदेश सरकार के बजट 2023-24 के विश्लेषण के साथ। आप सबको मालूम ही है कि उत्तर प्रदेश का बजट सत्र चल रहा है और अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना जो योगी 2.0 सरकार है उसका बजट 2023-24 विधानसभा में पेश हो चुका है। आगामी 24 पिछले 6 मार्च तक के लिए, आगामी 6 मार्च तक के लिए बजट सेशन चलेगा। तो इस साल जो बजट पेश किया गया है उसका संदर्भ में बुंदेलखंड दलित अधिकार मंच, दलित आर्थिक अधिकार आंदोलन, नेशनल दलित बाच और नेशनल कैंपेन ऑफ दलित ह्यूमन राइट्स के टीम की तरफ से ये बजट विश्लेषण किया गया है। ख़ास तौर से इस बजट में दलितों के लिए विशेष घटक योजना SCP TSP और आपदा और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिए जो बजट है, जो स्कीमें हैं, उसको लेकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप तमाम मीडिया के साथियों के साथ हम लोगों ने आयोजित किया है। हमारे साथ इस बजट कॉन्फ्रेंस में जालौन ज़िले के 20 पंचायत में आपदा और जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पे काम करने वाली मधु अनुरागी हैं। हमारे साथ बुंदेलखंड के ही दूसरे डिस्ट्रिक्ट ललितपुर से, जो कि बुंदेलखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे शहरिया आदिवासी और दलित समुदाय के लोग हैं और वहाँ पर क्लाइमेट चेंज, खासतौर से DRR और क्लाइमेट चेंज एक्शन को लेकर के काम करने वाली नत्थी चौधरी, जो कि ललितपुर ज़िले से आती हैं और वहाँ पे आपदा और जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पे काम करती हैं। हमारे साथ ज्योति है, जो कि जालौन ज़िले में मैनुअल स्कैवेंजर्स के कम्युनिटी के साथ में उनके साथ जुड़ के काम करती हैं। तो इस बजट के संदर्भ में मैं 2-3 चीज़ें आप सबके सामने रखना चाहता हूँ जो हमारी टीम ने बेसिकली इसमें रिसर्च किया है। और ये बजट का जो विश्लेषण है वो ख़ास तौर से हम लोगों ने स्पेशल कंपोनेंट प्लान और जलवायु और आपदा, जलवायु परिवर्तन और अनुकूलन के को ध्यान में रखते हुए किया है। तो उन्हीं के रिगार्डिंग हम आप सबके साथ इस पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो इस साल टोटल 6,90,242.43 करोड़ का बजट पेश किया है, उस बजट में कितना पैसा है जो दलितों के लिए आया है, आदिवासियों के लिए आया है, क्लाइमेट चेंज को लेकर के आया है, उसी पे हम लोग आज ये चर्चा और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। टोटल जो बजट पेश किया गया है 6,90,242.43 करोड़, उसमें से देखा जाए पूरे उत्तर प्रदेश का जो स्कीम बजट है, जिसको हम योजना बजट कहते हैं, वो 2,56,216.68 करोड़ है। और इस पूरे बजट में दलितों को कितना पैसा मिला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार और तमाम सरकारें दलितों के पॉपुलेशन के हिसाब से बजट रिलीज करती हैं, क्योंकि इस देश में SCP TSP गाइडलाइन है और उसके अनुसार जो बजट आता है उसमें इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ने जो बजट SCP TSP के तहत आवंटित किया है उसमें टोटल बजट जो दिया है वो दिया है 24,456 करोड़। चूँकि SCP TSP गाइडलाइन कहती है कि दलितों की आबादी के अनुपात में उनको बजट दिया जाए, लेकिन इस साल के बजट में सिर्फ 20.70% की जगह 9.55% यानी 9.5% बजट ही मिला है। जबकि अगर हम पिछले साल के बजट से इसकी तुलना करते हैं तो पिछले साल हमें जो है स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत जो बजट मिला था वो 37,575 करोड़ था और इस साल जो बजट मिला है वो है 24,456 करोड़, यानी कि पिछले साल से भी कम बजट इस बार दलितों को उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है, स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत आवंटित किया है। इस बजट के हम दोनों साल में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो पिछले साल के बजट से इस साल 13,119 करोड़ रुपया सरकार ने कम दिया है। परसेंटेज के लिहाज से अगर हम देखते हैं तो पिछले साल जो बजट हमें मिला था उस बजट में दलितों का जो पॉपुलेशन था, उस पॉपुलेशन के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो 13.45% बजट पिछले साल दिया था। इस साल वो मात्र 9.55% दिया गया है। तो पिछले साल से बजट कम कर दिया है स्पेशल कंपोनेंट प्लान के अंतर्गत। इसके साथ ही साथ इसको अगर और देखेंगे, जो हमें 24,456 करोड़ का बजट मिला है उसमें से टारगेटेड स्कीम में मात्र 7,833 करोड़ रुपया है और नॉन टारगेटेड स्कीम में 16,623 करोड़ रुपया है, जो स्पष्ट तौर से दर्शाता है कि जो टारगेटेड स्कीम है जिससे दलितों को सीधे बेनिफिट मिलता है उसका बजट बहुत ही कम दिया गया और नॉन टारगेटेड स्कीम में बजट ज़्यादा दिया गया है। 99 स्कीमें ऐसी हैं जिसमें हमारे पास उन सारी स्कीमों का डिटेल है जो हमारी टीम ने एनालिसिस किया है
और उनको हमने हाईलाइटेड भी किया है कि किस स्कीम में, टारगेटेड स्कीम में कितना बजट दिया है, नॉन टारगेटेड में कितना बजट दिया है। तो 99 स्कीम ऐसी है जिसमें नॉन टारगेटेड स्कीम है, और उन स्कीमों में इन्होंने 3341.91 करोड़ रुपया डाले हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि दलितों को उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। एक तरीके से वो नॉन टारगेटेड स्कीमें हैं और दलितों को उसका कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं होगा, और उसका फंड एक तरीके से डाइवर्जन है। इसमें अगर 2-4 एग्जाम्पल हम देखते हैं जिसको हम सीधा डाइवर्जन कह रहे हैं कि जो राज्य और की प्रमुख सड़कें, जिला मार्गों के निर्माण के लिए 403 करोड़ रुपया डाला है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड वितरण के लिए, शुद्धिकरण के लिए 400 करोड़ रुपया है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए 356 करोड़ रुपया। राजमार्ग की सड़कों के चौड़ीकरण के लिए 403 करोड़ रुपया। राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 242 करोड़ रुपया इत्यादि कई एग्जाम्पल ऐसे 99 स्कीम है जिसमें दलितों के पैसे का 3,341.91 करोड़ का डायवर्जन दिखता है, जिस पैसे से दलितों का बहुत बेनिफिट हो सकता था, बल्कि इन स्कीमों से कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ, 69 स्कीम ऐसी हैं जिनको हम लोगों ने निकाला है कि जिससे दलितों को सीधे तौर पे लाभान्वित किया जा सकता है। इसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देंगे, लेकिन बहुत सारी स्कीमें हैं जिसमें बजट बहुत कम है, तो वो कैसे संचालित हो पाएंगी, ये एक बड़ा सवाल है। तो पूरे देश में जब SCP-TSP गाइडलाइन है, ये तो SCP-TSP बजट के आंकड़े हैं, बजट के हाइलाइट्स हैं, उस हाइलाइट्स को मैंने आप सबके सामने रखा। दूसरा पॉइंट जो हम आपके साथ साझा करना चाह रहे हैं वो है उत्तर प्रदेश क्लाइमेट चेंज एंड डिसास्टर रिस्क रिडक्शन। उत्तर प्रदेश में क्लाइमेट चेंज को लेकर के जो प्लान बना है वो 2014 तक बना है। उसके बाद से उस प्लान पे क्या हुआ है, अभी तक कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुआ है। हम लोगों ने इसको लेकर के तमाम सामाजिक संगठनों के साथ कार्यशालाएं किया है कि उत्तर प्रदेश में जो क्लाइमेट एक्शन प्लान है, उस प्लान के आधार पर जो उसके 7 प्रमुख सेक्टर निर्धारित किए गए हैं, उसके लिए ठोस स्कीमें हों, उसके लिए प्रोविज़न हो। हम इस बजट में जो देखते हैं क्लाइमेट चेंज DRR, डिसास्टर रिस्क रिडक्शन, और क्लाइमेट चेंज एक्शन का जो बजट है, क्लाइमेट चेंज का जो बजट है, उसके अलग अलग, वैसे तो कई सरकारें इसको अलग अलग बजट पेश करती है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में कोई अलग से जलवायु परिवर्तन आपदा का बजट दिखता नहीं है। लेकिन जो स्कीम जो हमारे पास उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री जी की बजट स्पीच है, इस स्पीच के आधार पर हमने जो क्लाइमेट चेंज और डिसास्टर की स्कीमों को हमने देखा है, जिसमें हम 2-3 डिपार्टमेंट के एग्जाम्पल देंगे जिसमें बहुत पैसा एक तरीके से डाला गया है। जल जीवन मिशन में नमामि गंगे का जो प्रोग्राम है उसमें 25,350 करोड़ रुपए डाला है। राज्य ग्रामीण पेयजल प्रोग्राम में 455.15 करोड़ रुपए डाला है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लिए जो एनर्जी डिपार्टमेंट में देखता है, ऊर्जा विभाग में 1,554 करोड़ रुपया दिया है। रेनवे डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम है, एनर्जी डिपार्टमेंट है, उसमें 6,500 करोड़ रुपया है। स्वच्छ भारत मिशन में जो ग्रामीण में शौचालय निर्माण के लिए भी इस साल 2,288 करोड़ रुपया दिया है। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना एक सरकार लेकर के आई, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, जिसमें 6,331.93 करोड़ रुपया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एग्रीकल्चर में 984.54 करोड़ रुपया है। नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस योजना जिसमें 753 करोड़ रुपया है। सामाजिक वनीकरण योजना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 600 करोड़ रुपया है। ग्रीन इंडिया मिशन के लिए भी 100 करोड़ रुपया। सीएम कृषक दुर्घटना योजना के लिए जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से 750 करोड़ रुपया। ऐसे तमाम स्कीमों में सरकार ने पैसा दिया है जो कि दलितों को, आदिवासियों को, खास तौर से जो आपदा के सबसे ज़्यादा प्रभावित परिवार होते हैं, भूमिहीन किसान मजदूर, उनके को ध्यान में रखते हुए कोई ठोस स्कीम इस तरीके से इसमें नहीं लाई गई है। कुछ सोशल सिक्योरिटी स्कीम में काफ़ी लंबा पैसा डाला गया है। और ये जो स्कीमें हम बता रहे हैं इसमें दलितों के फंड को भी कुछ जल जीवन मिशन में डाला गया है। ये सवाल ये है कि पूरे प्रदेश में इस तरीके की आपदाएं आती हैं, बुंदेलखंड जहाँ सूखा का कार्यक्षेत्र रहता है, पूर्वांचल में उधर में बाढ़ का प्रकोप रहता है, और दैवीय आपदाओं से उत्तर प्रदेश में हमेशा से कई सारे घटनाएं होती हैं। लेकिन उस दैवीय आपदाओं के बजट में क्लाइमेट चेंज, डिसास्टर और रिस्क रिडक्शन की बात आना चाहिए। इसको लेकर के हमने सरकार के साथ भी एडवोकेसी किया है और सरकार को हमने अपना एक डिमांड ऑफ चार्टर भी सबमिट किया है विधायकों के साथ जो विधानसभा में इस पर सवाल रख रहे हैं। लेकिन इस बजट में हमें वो चीज़ नहीं दिखती है, इसलिए हम सरकार के साथ ये ठोस मांग कर रहे हैं कि वो इन चीज़ों पे विशेष ध्यान दें। हम इस पूरे बजट
कि कॉन्फ्रेंस में आपके सवाल होंगे, इस पर बात कर सकते हैं। 3 ही 4 पॉइंट मांग रख रहे हैं। नंबर 1 कि उत्तर प्रदेश में भी कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की राज तर्ज पे उत्तर प्रदेश में भी SCP-TSP कानून बनाया जाए। दूसरा, आपदा और जलवायु परिवर्तन और अनुकूलन के लिए विशेष बजट का प्रावधान हो, क्योंकि हमने देखा है, हमारे 2 साथी अभी आपसे साझा करेंगे कि किस तरीके से वो कम्युनिटी प्रभावित होती है जिस तक ना तो पुनर्वास पहुंचता है, ना ही मुआवजा पहुंचता है, ना ही उसको कोई इस तरीके की स्कीमों का बेनिफिट मिलता है ताकि वो आपदा के प्रभाव से बच सके। तो इसलिए सरकार से हमारी डिमांड है कि सरकार उन आपदा और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के को विशेष में ध्यान रखते हुए विशेष बजट का प्रावधान करे और दलित समुदाय और वंचित समुदाय के उसमें पुनर्वासन है, उनके लिए व्यवस्थाएं करने के लिए ठोस पहल करे। तीसरी बात जो हम यहाँ पे रखना चाहेंगे कि सरकार, क्योंकि SCP-TSP बजट कई साल से आ रहा है, इसका कानून बनाए, साथ ही साथ ऐसी योजनाएं बनाए जिससे दलितों को, आदिवासियों को सीधे बेनिफिट हो, सीधे लाभ मिले। तो ये तमाम आंकड़े और वो हैं जो मुझे लगता था कि रिसर्च, ये हमारा प्राइमरी रिसर्च है, इसके आधार पे हम लोग पूरा विश्लेषण और फाइंडिंग्स को लेकर के हम अपने जनप्रतिनिधियों के साथ, विधानसभा में बैठने वाले विधायकों के साथ और तमाम स्टेक होल्डर के साथ साझा करेंगे ताकि वो इस पर चर्चा कर सके और ताकि हमारे कम्युनिटी के हिसाब से बजट में प्रोविज़न और प्रावधान हो सके। फिलहाल हमारे तरफ से मैं अपनी बात को यहाँ पर रोकूंगा। हमारे साथ नत्थी जी हैं, ललितपुर से हैं, वहाँ पे बजट और आपदा को लेकर के काम करते हैं। मैं चाहूँगा कि नत्थी ललितपुर के संदर्भ में अपने अनुभव को साझा करें। नत्थी जी। धन्यवाद। मैं जिला ललितपुर से हूँ। जैसे कि सर जी ने काफ़ी चीज़ें बता चुके बजट के बारे में, सूखा, आपदा के बारे में, तो लगभग ललितपुर जिला आपदा से काफ़ी प्रभावित है, वो भी सूखा के माध्यम से। तो जैसे कि हमारे यहाँ सर्वे के अनुसार काफ़ी चीज़ें निकल के आई। सबसे पहले तो पानी की समस्या, दूसरे बेमौसम की वर्षा होने के कारण कई घर गिर चुके, तो एक वो आवास की समस्या, शौचालय समस्या, और भी जो 2-3 चीज़ें हैं मेन वहाँ पर काफ़ी प्रभावित है। जो हमारा दलित वंचित समुदाय है, गरीब तबके के लोग, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी। सबसे पहले तो शिक्षा से वंचित हैं लोग, क्योंकि इतना वहाँ पर डेवलप नहीं है, पथरीला एरिया है, तो सारे के सारे लोग पलायन को जाते हैं। तो पलायन की वजह से बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है, क्योंकि उनका स्थायी रहना नहीं होता, कहीं 4 महीना बाहर तो 2 महीना गांव में। इसलिए बच्चों को जो शिक्षा मिलनी चाहिए, जो उनके लिए महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, तो शिक्षा से वंचित। दूसरी चीज़ें होती है कि जब माँ बाप घर पे नहीं रहते तो स्वास्थ्य, जैसे कि अभी सर्वे के दौरान एक किशोरी के साथ घटना हुई, निकल के आई थी, उसके माँ बाप घर पे ना होने के कारण वे लोग पलायन को गए हुए थे। तो किशोरी का पीरियड आया, तो उसको पीरियड के बारे में, उसको माहमारी के बारे में पता नहीं था, तो उसने गंदे कपड़े इस्तेमाल करने से कोई इन्फेक्शन फैला। हमने उस पर पैरवी भी की, जब तक इलाज के दौरान जिला अस्पताल ललितपुर तक लाए, तब तक उसकी मृत्यु हो गई। तो और भी ऐसी समस्याएं हैं, जैसे कई विकलांग जिनके रहने को घर नहीं, काफ़ी समस्याएं से जूझ रहे। साफ़ सुथरा पानी, मेन समस्या है वहाँ पर पानी की। जो कहते हैं आदिवासी शहरिया, जो हमारे जल जंगल ज़मीन के मेन रक्षक हैं, वो ही लोग इन चीज़ों से काफ़ी वंचित हैं। तो जो हमारे बीच में कुलदीप जी ने बजट के माध्यम से काफ़ी चीज़ें बताई हैं, इसी के साथ साथ हम जोड़ेंगे कि सरकार योजनाएं काफ़ी बताती हैं, दिखाती हैं लिखित रूप में, लेकिन जो उनके लाने योजनाएं के अनुसार सुविधाएं मिलने चाहिए, उन चीज़ों से काफ़ी हमारा समुदाय वंचित है। जैसे सूखा आपदा की बात बार बार करते हैं, हम उस पर काम भी कर रहे हैं, लेकिन सर्वे के अनुसार जो हमें लगता कि इन चीज़ों से काफ़ी जो हमारा दलित, SC ST समुदाय है प्रभावित है। तो हम सरकार से यही अपील चाहते हैं कि जैसे दूसरे राज्य में SCP-TSP कानून बन चुका है, जैसे आंध्रा, तेलंगाना और कर्नाटका, तो हमारे उत्तर प्रदेश में भी इस कानून को लागू किया जाए, और जिस माध्यम को SC ST, जैसे अपन किसी जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे अपनी मांगें लेके जाओ, तो वो लोग कहते काफ़ी बजट है आप लोगों के पास, तो कहने भर को तो है, लेकिन उन लोगों तक ये सुविधाएं नहीं पहुंच रही। तो हम यही अपील करेंगे कि जो हमारा SC ST का बजट आता है, वो सीधा सा योजनाओं को लाभ, जो SC ST समुदाय है, दलित वंचित, इन योजनाएं से छूट रहे और लाभ के पात्र हैं, उन तक पहुँचे। धन्यवाद। तो मैं अगले क्रम में मधु अनुरागी से चाहेंगे कि वो जालौन में जो आपदा और जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण को लेकर काम करते हैं, अपने अनुभव और
बात को साझा करें। मधु जी नमस्कार, मैं मधु हूँ। मैंने अपने जालौन ज़िला के 20 ग्राम पंचायत में मैं काम करती हूँ। मैंने ग्रामीण स्तर पे जाके सर्वे की है, देखा है कि लोगों में किस तरह की मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। आज भी कोई भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, बारिश हो, बाढ़ हो, कुछ भी, तो उन घरों तक मूलभूत सुविधाएं पहुंच ही नहीं पाती। उनको जो मुआवजा के हकदार होते हैं तो सरकार उन घरों तक कोई राहत सामग्री नहीं देती है। बेमौसम बारिश हुई तो बहुत सारे परिवारों का हमने सर्वे करके दिया, लेकिन आज तक उन परिवारों को जो वाकई में उन स्कीमों के लाभ के हकदार हैं उन तक अभी तक कुछ पहुंचा ही नहीं है। तो ये जो तमाम बातें अभी आप सबके सामने आ रही हैं, हम आपको एक कॉपी साझा करेंगे जिसमें क्लाइमेट चेंज और डिसास्टर रिजर्वेशन का बजट की बात है। ये टेबल है जो पूरा उत्तर प्रदेश का जो SC/ST बजट है उसके आंकड़े हैं, कितना एलोकेशन है, कितना टारगेट स्कीम में, कितना नॉन टारगेट स्कीम में है, और इसका प्रेस नोट भी आप सबके साथ साझा किया जा रहा है। और ये हमारी टीम का प्राइमरी एनालिसिस है जिसके आधार पर हमने ये उत्तर प्रदेश के बजट 2023-24 आने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है आप सभी मीडिया साथियों के साथ, ताकि इस बात को सरकार तक पहुंचाया जाए। दूसरा, अभी 6 मार्च तक के लिए बजट सेशन चल रहा है। हमारी टीम अलग अलग विधायकों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ बात करके अपने मुद्दों को रखेंगे ताकि हमारे इस कम्युनिटी को न्याय मिल सके, क्लाइमेट चेंज में भी जस्टिस मिल सके, और उत्तर प्रदेश में SCP-TSP कानून पे बजट की आवाज़ और बजट के अधिकार पे जो काम करने वाले तमाम संगठन हैं उन सबके साथ भी सरकार से आग्रह करना चाहेंगे कि वो हमारी इन मांगों पर विशेष ध्यान दें और दलितों के बजट पर भी ध्यान दें ताकि उनके लिए स्पेशल स्कीमें बन सकें, उसका उनको लाभान्वित मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।